प्रश्न पूछा है कपिल श्रीवास्तव ने बेंगलुरु से। संत लोग सिर पर केस और सिर को ढककर क्यों रखते हैं? क्या वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य है इस चीज के पीछे? मूलाधार से नाभि के पास से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं और वो मेरुदंड के भीतर से होती हुई हमारे सिर में पहुंचती है। उनमें से मुख्य 3 नाड़ियां हैं, सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला। बाकी की नाड़ियां आसपास के क्षेत्र में फैल जाती हैं, लेकिन ये 3 नाड़ियां इड़ा, पिंगला हमारी दोनों आंखों के करीब ऊपर ठहर जाती हैं। एक नाड़ी जिसे हम जहां चोटी रखते हैं सिर के ऊपर, ब्राह्मण लोग सुषुम्ना ब्रह्मरंध्र के बीच में चले जाती है। सहस्रार, दशम द्वार, कोई भी नाम दे लो। सिर पर चोटी क्यों रखते हैं? सिर को ढककर क्यों रखते हैं? केस रखने का रिवाज, प्रथा सिख धर्म में क्यों बनाई गई? एक आध्यात्मिक कारण मैंने पहले बताया था कि एनलाइटेंड पर्सन का रोम रोम जिस अद्वितीय अनुभव को पी जाता है वो विकीर्ण होता रहता है बहुत वर्षों तक, और इसीलिए उन केसों को कटवाया नहीं जाता। सिख धर्म में केसों को कटवाना केसों को कत्ल करने के समान माना गया है। लेकिन ये बनाया गया था उस एक व्यक्ति के लिए जो बाबा एनलाइटेंड हुए, जितने गुरु एनलाइटेंड हुए, उनके लिए बनाया गया ये नियम था। लागू सब पर कर दिया गया इसी कारण से कि कौन जाने किस वक्त किसे समाधि घट जाए। बहत्तर 72,000 नाड़ियां मूलाधार से शुरू होकर मेरुदंड के बीच में से गुजर के सिर में चली जाती हैं। ये जो सिर के ऊपर हम लपेटते हैं, कुछ भी पगड़ी या औरतें सिर के ऊपर चुन्नी ले लेती हैं, बुर्का ओढ़ लेती हैं, इन सभी का कारण एक ही था। काले रंग का बुर्का पहनने का मतलब भी यही था कि काला रंग शक्ति को विकीर्ण नहीं होने देता, हमारी रेंजेस को विकीर्ण नहीं होने देता। जो भी रेंजेस आती हैं उनको पी लेता है, स्कैटर नहीं करता, बाहर नहीं बिखेरता। काले रंग का कुल महत्व इतना था। ईश्वर ने हमें एक सुषुम्ना नाड़ी ऐसी प्रदान की है जो कि मूलाधार से शुरू होकर
ब्रह्मरंध्र तक, जहां हम चोटी रखते हैं, वहां तक पहुंच जाती है। बस सारी प्रक्रिया पगड़ी बांधने की, सिर पर कपड़ा रखने की, सिर को बांध कर रखने की, सिर पर केस रखने की, जूड़ा रखने की और स्त्रियों को सर ढांपने के लिए, ये सारी बातें उसी एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करती हैं। हमारे बाल, हेयर्स, वो इंसुलेटेड हैं, कंडक्टर नहीं, यानी कि विद्युत उनके भीतर से, बालों के भीतर से गुजर नहीं सकती। बाल इंसुलेटेड है, विद्युत प्रवाह उनके भीतर से गुजर नहीं सकता। और ये सुषुम्ना नाड़ी, इडा और पिंगला दोनों बाएं दाएं उनकी सुरक्षा के लिए, और बीच में से, बिल्कुल मेरुदंड के बिल्कुल बीच में से गुजरती हुई ब्रह्मरंध्र तक अकेली जाती है। सारा प्रयोजन हमारे धर्म का, वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का सारा आयोजन इस क्षेत्र को बचाना था, जिसके भीतर सुषुम्ना रहती है। और यह जहां हम चोटी बांधते हैं, वहां करीब 2 इंच का अगर आप स्फीयर लगा लें, 2 इंच का, चोटी को केंद्र मान के 2 इंच का स्फीयर लगा लें, एक गोला बना लें, उतनी जगह में इसका विस्तार होता है। उस जगह को अगर हम ठंडक दे दें, तो क्योंकि वहां सुषुम्ना नाड़ी होती है, और सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर को, मन को, मस्तिष्क को ऊर्जा प्रवाहित करने में मुख्य रोल अदा करती है। शरीर को ऊर्जा बांटने में, शक्ति बांटने में, तरंगे बांटने में यह सुषुम्ना नाड़ी, सारा काम ही सुषुम्ना का होता है। अगर हम इस स्थान को ठंडा कर देंगे, तो सुषुम्ना नाड़ी ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगी, सिकुड़ जाएगी, फैल नहीं सकेगी, एक्सपेंड नहीं हो सकेगी और अपने काम को सुचारू रूप से नहीं कर पाएगी। और अगर सुषुम्ना नाड़ी ने तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मस्तिष्क में ऊर्जा को प्रवाह कम करना शुरू कर दिया, तो शरीर के उस अंग को लकवा मार सकता है या पक्षाघात भी हो सकता है। मस्तिष्क को अगर सिर के ऊपर इतनी ठंडक लगा दी जाए, सुषुम्ना नाड़ी को बिल्कुल ठंड से भर दिया जाए, तो उतना ही वो कम काम कर पाएगी। विद्युतीय प्रवाह को, तरंगों को रोक देगी या उनका फ्लो कम कर देगी। सिर पर पगड़ी बांधने का एक कारण यह भी था, मुख्य कारणों में से एक कारण सिर पर जूड़ा बांधने का कारण भी यही था। आजकल स्त्रियां बाल खुले छोड़ देती हैं। स्त्रियां पहले जूड़ा रखती थी सिर के उसी स्थान पर जिस स्थान पर
ब्राह्मण लोग चोटी रखते हैं। वो घनीभूत मात्रा, इंसुलेशन ऑफ हेयर्स, नॉन कंडक्टिव, घनीभूत मात्रा सिर को गरमाइश देती थी, सुषुम्ना नाड़ी को गरमाइश देती थी। और जितनी गरमाइश में आप इसको रखोगे, प्राकृतिक गरमाइश में, उतनी ही ढंग से यह सुचारू रूप से अपनी शक्ति को विकीर्ण करने, बांटने, फैलाने में सक्षम होगी। सारा केंद्र सुषुम्ना नाड़ी को बचाने का था और उसको ठीक तरह से उसका फंक्शन चलता किया जाए, इस कारण से ही चोटी रखने का विधान था। लेकिन ध्यान रखना, इसे कर्मकांड की तरह आज ले लिया गया है। आपको ध्यान होगा, पहले जब स्त्री विधवा हो जाती थी, जूड़ा नहीं रखते थे, बाल खोल देते थे। क्या कारण था? यही कारण था। बाल खोल देती थी, बालों का पुंज चोटी के स्थान पर नहीं करते थे। पति की मृत्यु के बाद पति के होते हुए उसको जूड़ा रखना पड़ता था, जूड़ा रखती थी ताकि सुषुम्ना की गरमाइश, हीट, उसको सुचारू रूप से काम करने में सहायक हो सके। लेकिन पति की मृत्यु के बाद कुछ तो ऐसी गलत धारणाएं थी, जैसे सती प्रथा, जैसे बालों को खोल देना, ये प्रथाएं ठीक नहीं थी। क्योंकि अगर पति सिर के ऊपर नहीं रहा तो उसको ज्यादा जरूरत पड़ेगी अपनी गृहस्थी को संभालने की। सुषुम्ना ज्यादा ठीक तरह से काम करे तो केशों को खोलना नहीं चाहिए था, उनको ज्यादा मजबूत बनाना था, सिर के ऊपर सुरक्षा कवच की तरह। क्योंकि बच्चों को पालने के लिए जहां दो थे, दो में से एक रह गया, अब सारी जिम्मेदारी उसकी। अब उसको ज्यादा शक्ति पुंज की जरूरत पड़ेगी, संकल्प की जरूरत पड़ेगी। संकल्प वैसे भी स्त्री में कम मात्रा में होता है, और अगर बिल्कुल ही आपने केस कटवा दिए या खुले छोड़ दिए, या जो केस की पुंज आपने बांधी थी जूड़े के रूप में वो घटा दी, विरल मात्रा में केस रह गए, तो विरल मात्रा में ही उसको शक्ति मिलेगी, हीट मिलेगी, और वह कमजोर हो जाएगी शक्ति की कमी के कारण। आपने देखा जब व्यक्ति मर जाता है ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब ठीक सामान्य गरमाइश में रहता है शरीर, तब व्यक्ति जिंदा रहता है। प्राण निकलते ही व्यक्ति ठंडा होना शुरू हो जाता है। बस अब कोई जरूरत ना रही हीटिंग की। हीटिंग की प्रोसेस के लिए ये जूड़ा रखना, सिर को ढांपना, अकेली चोटी ही नहीं, सिर के सारे आसपास के क्षेत्र को गरमाइश देते थे वो लोग, विशेषतः संत लोग। क्योंकि उन्हें सिर्फ इसी क्षेत्र को गर्म नहीं रखना है, उन्हें सारे सिर की अन्य नाड़ियों को भी गर्म रखना है, ताकि वो भी अपने सुचारू रूप से काम कर सकें। और ध्यान रखें, मैंने पहले भी कहा था कि ये 72 की 72,000 नाड़ियां
हमारे सिर में जाकर अपने अपने अंगों को संभालने का काम शुरू कर देती है। अगर कोई हमारी एक नाड़ी विशेष बाधित हो जाती है, टूट जाती है, खंडित हो जाती है, तो हमारा वो अंग कम काम करना शुरू कर देता है। इसलिए पूरे का पूरा सिर ढका होना चाहिए, ताकि अकेली सुषुम्ना ही नहीं, शरीर की सभी 72,000 नाड़ियां ईश्वर प्रदत्त सिस्टम के अधीन सिर के ऊपर, इसीलिए तो सारे सिर के ऊपर बाल दिए ईश्वर ने। क्यों? जितने शरीर के सिर के ऊपर प्रकृति ने हमें बाल दिए हैं, प्रकृति कोई भी काम गैर जरूरी नहीं करती। प्रकृति बड़े ढंग की निर्माता है, ऐसी निर्मात्री है कि उसने कोई भी चीज अनावश्यक रूप से फालतू नहीं बनाई। ये बात जुदा है कि हमारे वैज्ञानिक उसका रहस्य अब तक खोज पाए ना पाए। बहुत से अंग हैं जिसे हम निकाल देते हैं, जैसे हमारा पित्ता है, इसे हम निकाल दें तो पाचन तंत्र पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। जिसने लगाया वो कोई मूर्ख नहीं। क्यों लगाया उसने? फिर तो वो जिगर भी यहां बनाता, जो कि मुख्य पाचन तंत्र का मुख्य अंग है, जो 300 के करीब रासायनिक द्रव्य पैदा करता है पाचन क्रिया में, जो सहायक होते हैं। फिर तो वो किडनीज भी ना बनाता, फिर तो वो हार्ट भी ना बनाता, लेकिन उसने कोई भी एक एक रोमा सोच समझ के बनाया है। उसमें से अगर रोमा घट जाए तो कमी आ जाएगी, चाहे वो इतनी सूक्ष्म कमी हो कि आपको महसूस न हो। यह हो सकता है। ईश्वरीय प्रणाली के अधीन जितने क्षेत्र में हमारे सिर के ऊपर बाल होते हैं, वो सभी हमें प्रकृति कहती है कि इस स्थान को गर्भाइश। बहुत से व्यक्ति आपने देखे होंगे, ये प्रक्रिया तो हार्मोनल है, निश्चित साइंटिफिक रूप से। बहुत से व्यक्तियों के सारे शरीर पे बाल होते हैं, पेट पर, छाती पर सारे बाल होते हैं। प्रकृति के हिसाब से उस शरीर को इन बालों की आवश्यकता है, ऐसे ही नहीं बनाए। ईश्वरीय प्रकृति के हिसाब से जो चीज जो बनाई गई है, बिल्कुल वाजिब बनाई गई है। हां, उसमें हम थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट करने से ध्यान रखना कि शरीर के किसी न किसी क्षेत्र में उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा, चाहे आपको महसूस हो न हो। हम खाना चबाते हैं, खाना चबाने में हमें प्रकृति ने जो दांत दिए, किसी के 28, किसी के 32, ऊपर नीचे के कितने शानदार ढंग से व्यवस्थित होते हैं कि जैसे 2 चक्कियां पीसती हैं उसको। और उस पीसने के भीतर जो टेस्ट वर्ड्स होते हैं, उसे सलाइवा निकलती है और खाने के भीतर वो मिल जाती है।
वो सलाइवा भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जिस व्यक्ति के किसी कारण से सीधी पाइप हम लगा देते हैं खाने के लिए, सीधा पेट में खाना पहुंच जाए, वो पूर्णतया से पच नहीं पाता, क्योंकि सलाइवा का एक अंश जिसने अपना कार्य करना था वो उसमें नहीं है। ऐसा ही जो हम पित्ता निकाल देते हैं, वो जो जूस पैदा करता है, पित्ता निकालने से वो जूस हमारे भोजन को पचाने में नहीं मिलेगा, इसीलिए भोजन कम मात्रा में ठीक ढंग से नहीं पचेगा। पूरे का पूरा अंश, पूरे का पूरा निर्माण प्रकृति के द्वारा किया हुआ अगर कहीं से भी हम बाधित करेंगे तो उस प्रक्रिया में फर्क पड़ जाएगा, पूर्ण होने में फर्क पड़ जाएगा। केस, दाढ़ी रखने का यही कारण था। ईश्वर ने मनुष्य को दाढ़ी दी, कोई कारण होगा। मैंने कहा प्रकृति मूर्ख नहीं। हमारे जिन अंगों पर प्रकृति बाल देती है, कांखों के नीचे, गुप्त अंगों के आसपास, या किसी किसी शरीर को अगर आवश्यकता होती है तो सारे पीठ पर, छाती पर सारे बाल देते, पांव वगैरह सभी जगह बाल दे देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये प्रकृति की व्यवस्था है। तुम इसे तोड़ने मोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा शरीर की संरचना का कार्य प्रणाली के रूप से कहीं न कहीं सूक्ष्म प्रभाव पड़ेगा। वो तुम्हें पता चले ना चले, बात जुदा है, फर्क पड़ेगा। सिर के ऊपर चोटी रखने का, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण स्थान था, ब्रह्मरंध्र, सहस्रार, दशम द्वार, इन्हें अगर आप हीट ना दे पाओगे तो यह ग्रंथि अपने ढंग से सुचारू रूप से वितरण प्रणाली नहीं कर पाएगी। और जब उस मुख्य सुषुम्ना के द्वारा सब कुछ संभाला जाता है, मैनेज किया जाता है, सुषुम्ना ही अगर रुक गई, मैनेजमेंट में कमजोर हो गई, तो हमारे सारे शरीर की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, हम काम चला लेंगे। बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। हमारे शरीर की कोई ना कोई प्रक्रिया किसी किसी बच्चे में कमजोर होती है। उसका कुल मात्र कारण ये जो 72,000 नाड़ियों में से कोई नाड़ी पूर्णतया काम नहीं कर पाती या बिल्कुल काम नहीं कर पाती। इन नाड़ियों को, क्योंकि सिर में ही है, बचाने का मुख्य काम था ताकि हमारे शरीर का अंग प्रत्यंग सुचारू रूप से काम कर सके, पूर्ण 100%। इसलिए सारे सिर को ढांप लिया गया। इसीलिए प्राकृतिक रूप से नॉन कंडक्टिविटी इंसुलेटेड हमें बाल दिए गए उन स्थानों पर, ये ईश्वरीय प्रदत्त है। प्रकृति ने अगर हमें सिर के ऊपर बाल दिए खूबसूरती के लिए नहीं दिए। ध्यान रखना, ईश्वर कभी खूबसूरती के लिए काम नहीं करता। यह बात अलग है कि ईश्वर की कृति हमें खूबसूरत मालूम पड़े। अलग अलग दुनिया के हिस्सों में
अलग अलग रिवाज हैं, अलग अलग धारणाएं हैं खूबसूरती की। किसी को लंबा नाक अच्छा लगता है, किसी को चौड़ा नाक अच्छा लगता है, किसी को छोटी आंख अच्छी लगती है, किसी को बड़ी आंख अच्छी लगती है। सबके अलग अलग विधान है। खूबसूरती का कोई मापदंड व्यक्ति के पास निर्धारित नहीं। तुम कुछ ना कर पाओगे, कोई रंग, कोई रूप, कोई व्यवस्था, नए नक्श, शूर्पणखा उसका नाम ही इसलिए रखा गया। सै अच्छा, रूप, नखा अच्छे रूप, नैन नक्श वाली। शूर्पणखा अति सुंदर लड़की थी, रावण की बहन थी, विशर्वा की औलाद थी, पुलस्त्य की पोती थी। और रावण भी कोई कम खूबसूरत न था, बलशाली भी था, बुद्धिमान भी था, खूबसूरत भी था। शूर्पणखा उसकी शादी, शूर्पणखा विधवा थी। जब राम और लक्ष्मण के समीप आई, वनों में गुजरते गुजरते घूमती फिरती रहती। जब उसने देखा कि दो वनवासी व्यक्ति अति सुंदर, तो वो सम्मोहित हो गई। उसका पति मर चुका था, मर ही नहीं चुका था, उसकी हत्या कर दी थी खुद रावण ने। विद्युत जीवा उसका नाम था, नागलोक का निवासी था। ये कभी नागलोक वगैरह ये सारों की प्रक्रिया, हर बात की ये मैं किसी वक्त बाद में करूंगा, बड़े लंबे प्रसंग हो जाएंगे। और मुझसे पहले ही कहा जाता है कि आप प्रवचनों को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एब्रीविएशन के हिसाब से बोला करो। मैंने कहा भाई, संस्कृत के ऋग्वेद में सभी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही है, सभी बातें एब्रीविएशन में है, लेकिन तुम कुछ नहीं समझ पाते। हमें व्याख्या करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि आप बीज मंत्रों को समझ नहीं पाते। ये बीज मंत्र हैं उपनिषद में, वेदों में, उनकी व्याख्या की आपको आवश्यकता पड़ती है। व्याख्या करने के बाद भी आप समझ जाओ तो शुक्र है, शुक्र है। इतनी व्याख्या करने के बाद भी आप समझ जाओ तो शुक्र है। अगर आपको मैं H2O कह दूं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर, पानी की छोटी से छोटी फॉर्म, अगर हमने उनको एक्सप्रेस करना, H2O पानी, लेकिन अगर पानी के ऊपर बोला जाए तो बहुत मुश्किल खड़ी होगी। उसकी व्याख्या हम करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या हो जाएगी। H2O से आप नहीं समझ सकते, व्याख्या करनी आवश्यक है। और ये व्याख्याकार, प्राचार्य या संत जन आपको सरल भाषा में ऐसी व्याख्या करते हैं कि आपके हृदय के भीतर वो बात उतर जाए। बहुत लोग मैंने देखे प्रवचन करते हुए, प्रवचन कम करते हैं, पांडित्य का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। प्रवचन का अर्थ ये नहीं होता। मैं उसी मास्टर को बढ़िया मानता हूं जिसकी समझाने की कला आपके हृदय को छू ले, आपके मस्तिष्क को झंझोड़ दे और आपके हृदय के भीतर प्रवेश कर जाए। वही सही उस्ताद होता है।
वही सही प्राचार्य होता है। अगर आप गहनतम विषयों पर बोलते रहोगे और उसकी व्याख्या न करोगे सरलतम, तो आम व्यक्ति उसे समझ नहीं पाएगा। इसलिए महावीर ने, बुद्ध ने जिन भाषाओं का उपयोग किया वो सहज भाषाओं का उपयोग किया, आम भाषाओं का उपयोग किया, जो कि सहजता से समग्र रूपेण उस वक्त बोली जाती थी और हर एक व्यक्ति समझ जाता था। आज तुम अगर संस्कृत में बात करोगे तो कितने लोग हैं जो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आज की चलंत भाषा ये नहीं है। समग्र रूपेण मैं तो कम कर दूं, हमें तो बोलने में भी तकलीफ होती है, सही पूछो। और इतना ज्यादा बोलें, कोई हमारे दिमाग में फर्क नहीं है। हाँ, बाद में तुम कर लेना। जैसे आज ओशो के सन्यासी कटिंग कर करके छोटी छोटी चीजें डाल रहे हैं। अगर मैं एक प्रवचन में 10, 15, 20 विषयों को घसीट लेता हूं, उसका और कुछ कारण नहीं। कारण सिर्फ एक है, एकमात्र कारण है कि मुझे कम वक्त मिला है। मुझे जब बोलने के लिए जगाया गया, उम्र बहुत थी। जो व्यक्ति 70 की उम्र में बोलना शुरू करेगा, वो जाकर खत्म कहां करेगा? आखिर शरीर है, शरीर के तंतु थक जाएंगे। मेरे पास वक्त कम है। बुद्ध की, महावीर की तुलना में, कबीर की तुलना में, नानक की तुलना, मेरे पास वक्त बहुत कम है। नानक 70 साल की उम्र में सारा नपेट के चले गए थे, निपट लिया सब कुछ उन्होंने। मैंने 70 की उम्र में शुरू किया, करीब करीब। तो मेरे पास वक्त कम है। तो मेरी यही गुजारिश है, करबद्ध बेनती है कि अगर आप इतना नहीं सुन सकते तो जितना सुन सकते हैं उतना सुन लेना एक बार में। ठहर ठहर के कई बार सुन लेना, पूरा हो जाएगा चैप्टर। लेकिन याद रखना, इस तरह के कमेंट्स अगर आप मुझे करते हैं, आप अपनी क्षमता बता रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कहते बाबा 2 घंटे से कम का प्रवचन न हो। लेकिन मैं तो विषय के हिसाब से ही बोलूंगा, मुझे कुछ पता नहीं। प्रवचन 7 मिनट का भी हो सकता है, प्रवचन 70 मिनट का भी हो सकता है, और कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जो 2 घंटे में बोली गई। प्रवाह है। और दूसरी बात, मैं बोलता कहां? मेरे भीतर अपनी ही इस आकृति का इस्तेमाल करके, अपनी ही सृजना का इस्तेमाल करके वो ही तो बोलता है। मेरे में बोलने की कुछ क्षमता नहीं। ये जो बोलने की क्षमता आप देख रहे हो, ये उसी के बनाए हुए कलपुर्जे हैं। अपने ही कलपुर्जों को, अपने ही बनाए हुए कलपुर्जों को अपने ढंग से वो इस्तेमाल करता है। हम उसे रोक भी नहीं पाते। कल को अगर तुम भी इस अवस्था में आओगे, ईश्वर करे समस्त विश्व हे ईश सब सुखी हो। सुख का अर्थ तुम्हारे ऋषि कुछ भी लेते हैं, वो शारीरिक आनंद को सुख समझते हैं, लेकिन मैं सुख उसे समझता हूं जहां सुख का खजाना छुपा पड़ा है। जहां तक आप
निद्रा के सिवाय और किसी भी स्थिति में नहीं पहुंच पाते। निद्रा में भी आप थोड़ा सा उसे टच भरी कर पाते हो, थोड़ी देर के लिए। अगर कल को कोई ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संयंत्रों का निर्माण किया गया तो वो वैज्ञानिक पाएंगे कि सोते वक्त भी तुम्हारे शरीर में वाइब्रेशंस होती रहती हैं, लेकिन तुम कुछ मिनट के लिए गायब होते हो। वो जब तुम बिल्कुल गायब हो जाते हो, कोई लकीर नहीं आएगी। जैसे ईसीजी के भीतर, मरे हुए आदमी के भीतर अगर वो मशीन लगा दी जाए तो कोई धड़कन नहीं आएगी, वो लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, रेखा बिल्कुल सीधी आएगी। इसका अर्थ व्यक्ति खत्म है। ऐसे ही तुम रात्रि को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल मर जाते हो, तुम्हें पता नहीं चलता। आज साइंटिस्टों को भी नहीं पता चलता। मेरी दृष्टि में अगर किसी ने कोई नई ईजाद कर ली हो तो कर ली हो। कुछ मिनटों के लिए तुम बस टच भर करते हो, वहां बैठते हो, और वो ही तुम्हारा कुछ मिनटों के लिए उस मुकाम पे ठहरना सारे दिन के लिए ऊर्जा प्रदान कर जाता है। और वह वक्त करीब करीब जिन्हें तुम ब्रह्म वेला कहते हो, जिसे तुम अमृत वेला कहते हो, वह तब घटित होती है। अमृत वेला उसका नाम ऋषियों ने इसीलिए दिया था कि वो बड़ा कीमती वक्त है जिस वक्त तुम उस ईश्वर के भीतर विश्राम कर रहे होते हो। लेकिन उसी वक्त के ऊपर तुम्हारे तथाकथित ऋषियों ने, संत महात्माओं ने तुम्हें जागने का आदेश दे दिया। ये ठीक है, उस वक्त बाहर की व्यवस्था अच्छी होती है। वृक्ष ऑक्सीजन छोड़नी शुरू कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करनी शुरू कर देते हैं, धूल धमास नहीं होती, वायुमंडल में ठंडक होती है, बाहर का वातावरण अच्छा होता है। लेकिन भीतर के वातावरण का क्या करोगे? जो घटना भीतर घटनी होती है उसी वक्त उससे तुम चूक जाते हो। इसीलिए पागलपन की घटनाएं आज बढ़ गई हैं। पूर्व काल में लोग बहुत कम मात्रा में पागल हुआ करते थे। कारण यही कि जल्दी सो जाते थे। आप उठ तो जाते हो जल्दी ब्रह्म वेला में, लेकिन सोते कहां हो जल्दी। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एक कहावत है, आपने एक शब्द पकड़ लिया, अर्ली टू राइज, ब्रह्म वेला में उठो, लेकिन अर्ली टू बेड ये भूल गए। सोते 11 बजे हो, सोते 10 बजे हो, सोते 12 बजे हो, और जागते सुबह ब्रह्म वेला में हो, और फिक्र रखते हो। देखिए, एक तरकीब तुम्हें मैं बताता हूं जो मैं शुरू से ही करता आया हूं, और मैं सभी तरकीबें मेरी ईजाद नहीं, ये बात समझ लेना। कुछ तरकीबें ऐसी भी हैं जो अन्य ग्रहों से मैं लेकर आया हूं। आपको मैं इसी ग्रह की बातें नहीं बता रहा हूं, ज्यादा बातें मैं आपको दूसरे ग्रहों की या दूसरी आत्मिक क्षेत्रों से लाई हुई बातों को आपको बताया करता हूं। इसलिए आप कई बार कमेंट कर देते हैं, बाबा आपकी बातें निराली होती हैं। निराली नहीं होती, निराली जगह से आई होती हैं। जो क्षेत्र आपने देखा नहीं, जो अनुभव आपने किया नहीं, मैं उस अनुभव से परे
जो क्षेत्र है वहां से सूचनाएं जुटा के आपको दे दिया करता हूं। बस इतना ही फर्क है। वो मेरे दिमाग की ईजाद नहीं है, वो कहीं और से आई हैं, मुझे खुद भी पता नहीं कौन कौन सी चीज मैं कहां कहां से ले आया। लेकिन वो सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोर्सेस से आई हुई बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। उसकी गणना या उसकी आप मिलान करोगे तो शायद तुम्हारे वैज्ञानिकों के द्वारा या तुम्हारे श्रेष्ठतम पुरुषों के द्वारा मेरे विचार न मिले, हो सकता है। लेकिन ये श्रेष्ठतम पुरुषों के द्वारा ही बताई गई बातें मैं आपको बता रहा हूं। जो अति श्रेष्ठ थे। रात को आप जब सो तो ये सोच के सो कि मैं सुबह नहीं उठूंगा। हालांकि आपके मोटिवेशनल स्पीचेस बताने वाले लोग इस बात से बिल्कुल ही एकमत नहीं हो पाएंगे। लेकिन मेरी बात को आप ध्यान से सुन लेना। जब रात्रि को सोएं तो निश्चिंत होकर सोएं। निश्चिंत का अर्थ कि अब हमने कुछ नहीं करना है, हम मर गए, आज हम मर जाएंगे, रात को सुबह उठेंगे ही नहीं। फिर करना क्या है? फिक्र काहे का, चिंता काहे की? हम सारी रात अगर चिंता में गंवा देंगे तो ईश्वर ने रात्रि चिंता के लिए नहीं बनाई। चिंता चिते द्वैर मध्य चिंता एव गरीयसी चिता दहती निर्जीवः चिंता दहती जीवतः। चिंता और चिता में कोई फर्क विशेष नहीं। एक चिंता के ऊपर एक टिप्पी लगी है, बिंदी लगी है, बस। चिंता चिता द्वैर मध्य, दोनों के बीच में चिंता एव गरीयसी। कितना फर्क है? एक टिप्पी का फर्क है, एक बिंदी का फर्क है, लेकिन दोनों के कामों में जमीन आसमान का फर्क है। चिता दहती निर्जीव है, चिता जला देती है मुर्दे को जिसमें जीवन नहीं है। चिता दहती निर्जीव, चिंता दहती जीवत है, और चिंता जिंदा को जला देती है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, बाकी चिंता क्यों करे जो होनी सो होए। उसकी चिंता करो जो कि अनहोनी हो जाए। लेकिन जब सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है तो आप उसकी चिंता क्यों करते हैं? चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, बाकी ताकि चिंता क्यों करे जो होनी सो होए। तो रात्रि को सोते वक्त सब कुछ समेट लेना। जैसे आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो अपना सारा कुछ समेट के चली जाती है। अपने संस्कार, अपनी स्मृतियां, सारा कुछ सूक्ष्म शरीर में बांध के पोटली चल देती है साथ में। चलो अगले पड़ाव पर चले। रात्रि को ऐसे सोना जैसे बस अब सुबह न जगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम सुबह नहीं जगोगे, सुबह जगोगे। मैं सदा ही सोच के रात्रि को सोता हूं कि बस समाप्त है काम, अब सुबह जागूंगा नहीं। और नहीं जागूं तो अच्छा, लेकिन प्रभु रोज जगा देता है। आज तक मैं बोल रहा हूं, जाग रहा हूं, रोज कह के सोता हूं।
कि बस प्रभु कृपा करना, अब सुबह मत जगाना, लेकिन वो जगा देता है। तो हमारा बस क्या है? उठना पड़ता है। ऐसे सोना जैसे मुर्दा सो गया, मुर्दे की भांति सो जाओ, चिर निद्रा में सो जाओ, सुबह जागोगे। और अगर न जागे तो सोच के न भी सोओगे तो भी नहीं जागोगे। फिर तो आप चाहे नहीं भी, रात को सोए पड़े लोग रह जाते हैं, वो कोई ये सोच के थोड़ा ही सोते हैं कि सुबह मत जगाना, सुबह नहीं जागेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सोचते ही नहीं। कौन सोचता है? मृत्यु के तो नाम से आप घबराते हो। सोचना बहुत दूर, थर थर कांपने लग जाते हो सूखे पत्ते की तरह। लेकिन रात्रि को सोच के सोना कि सुबह नहीं उठूंगा, और हे ईश्वर सुबह मत उठाना, लेकिन वो उठाएगा, उसने आपसे काम लेना है, उसकी व्यवस्था आपको उठाएगी। अर्ली टू बेड, जल्दी सो जाना। और अगर आप देर से भी सोए तो कृपा करना, 2 से 5 तक का वक्त सोए रहना, उसमें आपका ब्रह्म मुहूर्त आ जाएगा 3:40 का। वैसे सही ब्रह्म मुहूर्त का वक्त ऋषियों की गणना के अनुसार मैंने 3:42 का निकाला था। इस वक्त के आसपास बिल्कुल शांति होती है, पत्ते के गिरने जैसी आवाज भी नहीं होती। करीब करीब सारी चेतना का सामूहिक अनकॉन्शियस गुम हो जाता है कॉन्शियस में। मैंने देखा उस वक्त समग्र विश्व नहीं, समग्र एरिया जहां लोग सोए होते हैं, क्योंकि कहीं दिन और कहीं रात, जहां लोग सोए होते हैं, करीब करीब इस वक्त के आसपास सामूहिक अनकॉन्शियस सामूहिक कॉन्शियस में विश्राम कर रहा होता है। वो वक्त है ब्रह्म वेला का। उसी वक्त आप जाग जाते हो। आज पागल खाने में बंद लोग ही सिर्फ पागल नहीं, चलते फिरते भी लोग पागल हैं। आपके प्रश्नों से पता चलता है यू आर नॉट नॉर्मल। अभी मुझे परसों प्रश्न आया किसी व्यक्ति का कि बाबा रावण ठीक था या राम ठीक था? अब ये प्रश्न पूछने योग्य है, और वो भी मेरे से। जब मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि मेरे पास वक्त नहीं है, काम की बातें सुन लो, ये तो कोई और भी बता देगा, और अगर ना भी बताएगा कोई जान नहीं निकलने वाली है। कौन ठीक था, कौन गलत था? तुम रावण की बात छोड़ो, आज न्यायालयों में जो फैसले हो रहे हैं उन्हीं की बात बता दो मुझे कि कौन ठीक और कौन गलत। तुम नहीं बता पाओगे। आधे व्यक्ति कहेंगे वो ठीक है, आधे व्यक्ति कहेंगे वो ठीक है। आज कोई घटना घटी, उसका कोई पता नहीं कैसे घटी। मैंने एक अंग्रेज साहित्यकार की जीवनी पढ़ी। उसने लिखा कि हम पुरानी एंशिएंट जो कुछ भी था अतीत में, उसका सारा बेरवा लिख लें। और वह व्यक्ति 30 वर्ष तक लिखता रहा। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सब लिख दिया। 30 वर्ष की लगातार निरंतर मेहनत। एक दिन क्या हुआ, रात का वक्त, सूरज ढल चुका था। अपने घर के बैक साइड के अंदर उसको कुछ आवाजें सुनाई पड़ी, शोरगुल सुनाई पड़ा। उसकी तंद्रा टूटी। लिख रहा था बड़ी शांति में बैठा। उसने कहा ये आवाजें रुक नहीं रही, क्या बात है?
जाके देखें। जब आवाजें बिल्कुल ही नहीं रुकी तो उसने अपनी कलम रखी वहां पर और चला गया। अपने मकान के ही पीछे वहां किसी की हत्या हो गई थी। हत्या हो गई थी तो वहां पर लोग, पुलिस भी आ गई थी, लोग भी थे, अलग अलग बातें हो रही थी। उसने पूछा, भाई क्या मसला है? हत्या हो गई है, ये तो बात साफ है। किसने की? कोई कहता है ऐसे आए थे, कोई डाकू आए थे, पुरानी दुश्मनी थी। किसी ने कहा ये खुद ही मर गया है। किसी ने कहा गलती हो गई है। किसी ने कुछ, सभी ने अलग अलग बातें बोली। घटना एक घटी थी कि व्यक्ति मर गया था, उसकी हत्या हुई, आत्महत्या हुई, या वो एक्सीडेंटली मरा। सबकी जुबान पर अलग अलग विवरण थे। जब उसने इतने शोरगुल में किसी चीज का कंक्लूजन नहीं निकाल पाया तो वह बड़ा परेशान हो गया। वहां से घर आ गया, सोचने लगा, अरे मन, तू 30 सालों से अपनी कलम घसा रहा है। क्या हुआ था 30 साल पहले तूने लिखा और क्या हुआ 1000 साल पहले? और तू लिख रहा है कि मैं जो लिख रहा हूं वो ठीक है। एक 10 मिनट पहले तेरे घर की बगल में कत्ल हो जाता है, उसका तुझे पता नहीं कि वो क्या है। सुसाइड है, हत्या है, एक्सीडेंट है, दुर्घटना है, कोई मार गया है और कौन मार गया है, कैसे हुई ये घटना, इसका पूरा पूरा विवरण मैं अभी भी नहीं कर पा रहा हूं और शायद कभी भी इस बात का खुलासा ना हो पाए। और मैं लिख रहा हूं 1000 साल पहले की बात। ये समझदारी का काम है, ये मूर्खता के काम है। उसने अपनी सारी लिखत अग्नि भेंट कर दी, जला दिया। 30 साल की मेहनत बेकार। बात भी ठीक है, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम्हारा साहित्य क्या बोलता है, वो घटना कैसे घटी, तुम्हें कुछ पता नहीं। छोटे छोटे इशारे चूक जाते हो तुम। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जो बिल्कुल स्पष्ट होती हैं वो ही देख पाते हो, उसकी बैग के भीतर बहुत कुछ छुपा रहस्य बाकी रह जाता है, इसलिए तुम ठीक से कंक्लूजन कभी नहीं कर पाते। ये अदालतों के अंदर तुम्हारे होने वाले न्याय नहीं होते, फैसले होते हैं। और इतनी देर से दिए गए फैसले, व्यक्ति मर जाते हैं, फैसला बाद में आता है और उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। मरने के बाद क्या फायदा, क्या महत्व, सुनने वाला चला गया। दो से 5 का वक्त, करीब करीब यानी कि सुबह अमृत वेला का वक्त, जब सूर्य उदय होता है उससे 3 घंटे पहले एक प्रहर 3 घंटे का होता है। अगर 5, 5:30 सूर्य उदय होना है तो उसमें 3 घटा 2 से 5। जब आप किसी भी वक्त उस गहरे कॉन्शियसनेस में स्टेबल हो जाते हो कुछ मिनटों के लिए, और वही कुछ मिनट तुम्हें शक्ति देने वाले होते हैं, और उन्हीं 2 मिनटों को 4 मिनटों को आप चूक जाते हो। अमृत वेला समझकर तुम्हें अमृत वेला शब्द का अर्थ ही नहीं पता कि ऋषियों ने क्यों बरता था। मुद्दतों से मैं देखता हूं, लोग सुबह सुबह अमृत वेला में जाते हैं,
मंदिरों में जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जीवन परिवर्तित नहीं हो पाता। उनके भीतर खुशी की कोई लहर या कोई वेव उठती नजर नहीं आती, कोई क्रांति नजर नहीं आती, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नजर नहीं आती। कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे मूर्ख ऋषियों ने ये बात गलत बता दी हमें, या हम समझने में असमर्थ रहे। बोलने वाले ठीक ही बोल के गए होंगे, अन्यथा अमृत वेला शब्द ही न बनता। अमृत वेला शब्द किसी ने ठीक खोजा होगा, लेकिन वो होता किस लिए है? अमृत वेला का वेला सुषुप्ति में गहरे उतरने का वेला होता है, जब तुम्हारा अनकॉन्शियस सामूहिक अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस में डूब जाता है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में डूब जाता है, वो वेला अमृत वेला कहलाता है। और वही वेला तुम्हें शक्ति प्रदान करता है, और वही वेला तुम चूक जाते हो राम राम करने के लिए। मैं तुम्हें क्या समझाऊं? मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं कि जो पागल खानों के भीतर पागल बैठे हैं वो 100 डिग्री के पागल हैं, और आप बाहर हो, आप कुछ कम डिग्री के पागल हो। कोई कोई परम पुरुष इस बात को समझता है। सारे ही पागल हो जाते हैं तो मुश्किल खड़ी होती। मैंने एक कहानी सुनी, किसी गांव में खोदा गया था कुआं। उसका पानी टेस्ट करने लगे वहां के ग्रामीण लोग। पानी में कुछ मिलावट थी। जब हम यहां बोर वगैरह लगाते हैं, कुआं खोदते हैं, आज ये व्यवस्थाएं मिट चुकी हैं, पुरानी बात। तो कुआं खोद के सभी उस पानी को पी रहे थे कि कैसा पानी है, मीठा पानी है या कड़वा है या फीका है। जितना मीठा पानी हो उतना हम स्वादिष्ट कहते हैं। हालांकि ज्यादा मीठा पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, भारी पानी होता है। सभी ने एक एक गिलास पी लिया। पानी जहरीला था, कोई जहरीला तत्व बीच में मिला हुआ था, पॉइजनस था, और सभी पागल हो गए। और पागल हो गए तो राजा के महल की तरफ चले गए, और राजा के मेन गेट के ऊपर आकर हो हल्ला करने लगे। राजा से कहने लगे कि तू बाहर निकल, राजा तो हम हैं, निकल बाहर, तूने बड़ा लहू पिया, इतना कुछ किया तूने हमारी आज्ञा के बिना, राजा तो हम हैं, निकल बाहर। राजा घबराया, क्या करें? महामंत्री से पूछा। उसने कहा, राजा ठहर जा, मैं देखाऊं, पिछले दरवाजे से जाके देखाऊं क्या हुआ है। पता लगा कि कुआं खोदा था, पानी सबने पी लिया, कुआं जहरीला था पानी, सभी पागल हो गए। सभी कह रहे हैं हम राजा। इस कहानी के भीतर सार तत्व को पकड़ लेना। तो वापस आया, महामंत्री कहने लगा, राजा कुआं खोदा था, पानी जहरीला निकल गया, सभी ने पी लिया, पागल हो गए। राजा तो थर्राया, अब क्या होगा? ये तो मुझे मार देंगे, ये मुझसे मेरा ओहदा छीन लेंगे, अव्वल के मार ही देंगे। अब क्या किया जाए? और जितनी जनता है उतनी तो मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं। अगर जनता सारी इकट्ठी हो जाए तो सिक्योरिटी गार्ड्स क्या करेंगे? मैं तो मर जाऊंगा, मुझे मार देंगे ये लोग। क्या किया जाए महामंत्री? वो सोचने लगा। बात तो समझ में उसके भी नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर ठहर के
दूसरे महामंत्री के दिमाग में बात आ गई। उसने कहा राजा ऐसे करो, एक डोलू दे दिया हाथ में, ये ले जाओ कुएं में भरो, इन्होंने गिलास पिया है, तुम डोलू पूरे का पूरा पी जाओ। बड़े पागल हो जाओगे। छोटे पागलों को निपटने के लिए बड़ा पागल होना आवश्यक होता है। तुम बड़े पागलों को तख्त सौंप दिया करते हो जो डोलू पी कर बैठे हैं, तुमने गिलास पिया हुआ है। ऐसा ही हुआ, सब ठीक ठाक हो गया, नॉर्मलाइज। अमृत वेला का वक्त सोने का है। रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं। रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं। अश्क पीने के लिए हैं कि बहाने के लिए। रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं, अश्क पीने के लिए हैं कि बहाने के लिए। ये बहाए नहीं जाते, पीने के लिए होते हैं। तुम बहा देते हो। वो वक्त सोने का है। गहनतम अवस्था में अपने भीतर डीप में उतरे होते हो, और ध्यान रखना और कोई वक्त नहीं होता, क्योंकि सारा अचेतन, सारा कॉस्मिक अनकॉन्शियस सोया पड़ा है, और सारा करीब करीब उस अंश का सारा कॉस्मिक अनकॉन्शियस कॉस्मिक कॉन्शियस में डुबकी ले रहा है। वो ही वक्त होता है अमृत वेला का। वो कुछ गिनती चुनती के मिनट। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई अमृत वेला नहीं होता, क्योंकि वो तो जब चाहे छलांग ले लेता है, वहां से पीकर बाहर आ जाता है। आप अभी रास्ता नहीं जानते, उस रास्ते से अनजान। ब्रह्मज्ञानी तो भीतर छलांग लगाई, पैग ढाला, पिया, हलक से नीचे उतारा और बाहर आ गया। लेकिन आपको अभी वो रास्ता पता नहीं, तुम थर्राते हो। लोक लाज है, सामाजिक कर्तव्य है, पारिवारिक दायित्व है, फरमान है, कुछ आईपीसी की धाराएं हैं। सभी चीजों का तुम्हें ख्याल रखना होता है। तुम भीतर नहीं जा पाते, ये सभी चीजें तुम्हें अटकाए रहती हैं। और मैं कहता हूं कि थोड़ी भी चीज अगर तुम अटकाए रखोगे, थोड़ी सी क्लिंगिंगनेस भी तुम्हारी बाकी रह जाएगी, तो तुम भीतर न गिर पाओगे उस समुद्र में। मुझे रोज कहते हैं बाबा इतने महीने हो गए क्रिया योग करते, कुछ नहीं हुआ। कोई ना कोई पेच फंसा होगा। तुमने रोज देखा है कि अगर कोई चीज को तुम अलग कर रहे हो और वो पेच लगे हैं, अगर वो ठीक से खुल नहीं रही तो कोई ना कोई पेच फंसा रह गया उसका, तो उस पेच को पूरा ढीला कर दो। लेकिन क्लिंगिंगनेस तुम्हारी बहुत जगहों पे अटकी है। ये स्क्रूज तुम्हारे बहुत जगहों पर कसे हुए हैं, और पता नहीं कहां स्क्रू बाधा डाल रहा है आपको मुक्त करने में। आपको ही देखना होगा, आपको ही ढूंढना होगा। संत पुरुषों ने इसे मोह कहा। सबसे खतरनाक चीज मोह। मोह का अर्थ ही ये होता है क्लिंगिंगनेस, चिपकाहट। कौन सा पेच फंसा रह गया जो भीतर छलांग नहीं लगा सकोगे तुम। लेकिन रात्रि को, दिन में तो ब्रह्मज्ञानी होकर ही तुम छलांग ले पाओगे। रात्रि को प्रकृति तुम्हें मौका देती है कुछ थोड़े से वक्त के लिए,
जब तुम भीतर डूब जाते हो सब ठहर जाता है, पर मौन में। जस्ट ए साइलेंट लेक, एक मौन झील की तरह। तुम उस कगार पे होते हो और दुर्भाग्य है तुम्हारा, इन संतों ने तुम्हें उतना सा भी ना पीने दिया जितना प्रकृति ने तुम्हारे लिए उपलब्ध करवाया था। इन मूर्खों ने तुमसे वो अमृत वेला का तत्व छीन लिया कि उसका उपयोग हमने कैसे करना था। जैसे तुमको कोई रिवॉल्वर आत्मरक्षा के लिए दिया हो और तुम खुद की ही कनपटी पर रखकर उसे चला दो, ऐसा ही काम तुमने किया है। तुमने आत्महत्या कर ली है या तुमसे आत्महत्या करवा ली गई है गलत व्याख्यान देकर। ये आध्यात्म है, यहां के मसले खोपड़ी से नहीं बोले जाते। यहां के मसले उस कुएं के भीतर, उस समुद्र के भीतर उतरकर और उस समुद्र को पीकर और बाहर आकर ही बताए जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें भ्रमित किया उन्हें तो इस चीज की भाप भी नहीं लगी थी। उन्होंने अमृत वेला में उठकर आपको नाम का, सुमरण का सलीका बताया, वहीं चूक गए। कौन पहुंचा? फल देखकर कर्म का पता चल जाता है। तुम कहो हमने शराब पी ली है, तो आपकी चाल को देखकर लोग बता देंगे कि हां पी ली है। एक पांव उधर पड़ता है, एक पांव उधर पड़ता है, पी ली है। लेकिन अगर तुम कहो कि हमने शराब पी ली है और पांव बिल्कुल सीधे सीधे लेफ्ट राइट, नहीं पी। वो वक्त अगर तुम डूब लेते, उस अमृत वेला का अगर तुम लाभ उठा लेते, महापुण्य काल था वो। ये तीर्थों पर जाकर जो तुम महापुण्य काल का लाभ उठाते हो, वो सिर्फ पंडितों की गणनाएं हैं, ज्योतिषियों की गणनाएं हैं। उन्हें कुछ नहीं पता होता कि कौन सा वेला है जो अमृत वेला कहलाता है, जो आपको पुण्य फल देता है। यहां लिख देते हैं यंत्रों में कि पुण्य काल कब तक, इतनी घटी से इतनी घटी तक नहीं होता। पुण्य काल आपको पता ही नहीं कब होता है। पुण्य काल सूर्य उदय से 3 प्रहर पहले, माफ करना 1 प्रहर पहले होता है, 3 घंटे। उसमें किसी भी वक्त आपका कॉस्मिक अनकॉन्शियस कॉस्मिक कॉन्शियस में डूब जाया करता है कुछ वक्त के लिए। अगर वैज्ञानिक कल को प्रयोग कर पाएंगे तो वो पाएंगे कि जैसे ईसीजी की लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है, अगर ब्रेन में वो वाइब्रेशन कैलकुलेट करने लग जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, कोई गतिविधि नहीं, पर मौन के भीतर आप चले गए। बिल्कुल वही सुषुप्ति के भीतर घटित होता है जो ध्यान के भीतर, समाधि के भीतर, संबोधि के भीतर घटित होता है। इसलिए मैं संबोधि को और निद्रा को एक ही मानता हूं। फर्क सिर्फ यही मानता हूं कि संबोधि घटित होती है तुम्हारे जागते जागते और सुषुप्ति घटित होती है तुम्हारे सोते सोते। लेकिन सोते काल में भी ईश्वर ने बड़ा सुंदर विधान बनाया था। उस वक्त को अमृत वेला कहा गया था और तुम्हें बताया गया था करीब करीब उसका वक्त ब्रह्म वेला में जग जाना। इसका अर्थ ये था अवेयर हो जाना। जग जाने का अर्थ तुम्हारा जागरण, तुम्हारे जगराते नहीं है। तुम ये जो ढोल छेने
हारमोनियम पीटते हो, वीणा बजाते हो, सारी रात रात भर चलाते हो, गला फाड़ फाड़ कर और सीनरीज बनाते हो। आजकल तो बड़े ढोंग ढकोसले शुरू हो गए हैं। किस किस बात की मैं जिक्र करूं। ये जागरण नहीं था, जागरण तो वो कुछ पल का था। बस जाग जाओ, उस पल में अवेयर हो जाओ। और अगर उस पल में जब तुम्हारा कॉस्मिक अनकॉन्शियस, अब समझ लेना बात को, अब मैं मोरल के ऊपर आ रहा हूं, तुम्हारा कॉस्मिक अनकॉन्शियस जिस वक्त में कुछ मिनटों के लिए कॉस्मिक कॉन्शियस में छलांग लगा लेता है, तब अगर तुम जाग जाओ तो संबोधि की घटना घट गई। फिर समझ लेना, फिर जाग कर संबोधि की घटना घटे ना घटे, तुम संबोधि प्राप्त हो गए। तुम्हें जो कहा गया कि उस वक्त जाग जाना, हम किसी को कहते हैं कि उस वक्त ख्याल रखना, अलर्ट हो जाना, और तुम बेहोश, तो फिर क्या होगा? जो कहा गया था उसका अर्थ तुम समझे ही नहीं, और जितने गहरे उतरोगे उतने शब्दों के अर्थ बड़े कीमती हो जाएंगे, बड़े सूक्ष्म भी हो जाएंगे। फिर वही बात हो जाएगी, ठहराव तक की बात गिनी जाएगी। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, शब्द वही चार के चार, ठहराव से ही अर्थ का फर्क पड़ गया। फर्क नहीं पड़ गया, विपरीत हो गया। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, शब्द वही हैं, ठहराव का फर्क है। बस तुमने ये गलती खा ली, तुम्हारे महापुरुषों ने ये गलती खा ली। उस वक्त नहीं जागना है बॉडीली, उस वक्त जागना है अवेयर, कॉन्शियसनेस लेवल पर। अगर अवेयर हो सको, तभी मैं कहता हूं कि निद्रा की अवस्था में भी अगर आप जागने का ढंग सजा सको, तो आप रात्रि को सोए सोए भी संबोधि को प्राप्त हो सकते हो। जागरण में संबोधि को प्राप्त होने की विधियां तो हम ध्यान में बताते हैं, लेकिन नींद में सोए सोए संबोधि को प्राप्त कैसे किया जाए, ये है वो वेला जिसको हम अमृत वेला कहते हैं। और वो वेला है जिस वक्त, और ये सुबह सूरज उदय से एक प्रहर पहले का वक्त है। ठीक ठीक उन 3 घंटों के भीतर भीतर तुम्हारी कॉन्शियसनेस किस वक्त छलांग लगा जाएगी, इसका कोई अंदाजा नहीं रख सकता। लेकिन वो 3 घंटे बड़े प्रमुख होते हैं। तुम छोड़ो, संबोधि की बात छोड़ो, तुम पहले इतना सा लुत्फ तो उठा लो कि सोए सोए उस ब्रह्म वेला में कुछ मिनट के लिए ठहरने का आयोजन तो कर लो। उठकर बकवास करनी तो बंद कर लो। तुम परमात्मा की प्रकृति के प्राकृतिक अनुभव को, रस को क्यों नहीं पीते? उस वक्त तुम क्यों जग जाते हो? सारी प्रकृति की बाहर भी ठंडक होती है, तुम्हारे भीतर भी ठंडक होती है। भीतर का रिफ्लेक्शन है बाहर, बाहर का आयोजन है भीतर। ये दोनों मिले जुले काम करते हैं। आपके संतों ने आपको बाहर का वातावरण का लाभ उठाने के लिए जगाना ठीक समझा, लेकिन चूक गए। उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं जागना। गहन निद्रा के अंतरिम क्षण, जिस घड़ी पता नहीं आप कब डुबकी ले लो, और डुबकी लोगे। रोज डुबकी लेते हो तुम, रोज डुबकी लेते हो, और डुबकी अगर ना लगे
तो तुम कुछ ही दिन में पागल हो जाओगे। चीन में अपराधी व्यक्ति को सबसे बड़ा जो सजा दी जाती है वो सोने की न सोने की दी जाती है कि इसको सोने ना दिया जाए। परमात्मा के करीब ना पहुंच सके तुम तो तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि वो परमात्मा का क्षण मिलता ही निद्रा में है। जागरण के क्षण में तो तुमने अभी साधा नहीं। प्रकृति जो तुम्हें देती है निद्रा के क्षण में, वो अमूल्य क्षण, उसका तुम लाभ नहीं उठा पाओगे अगर तुम दंडित हो गए। जब तुम सोने लगोगे तुम्हें ठुड्डे मारे जाएंगे, बेंत मारी जाएगी, तुम्हें जगाया जाएगा, तुम फिर जाग पाओगे, लेकिन आखिरकार तुम मर जाओगे। निद्रा सहन नहीं होगी। सबसे व्यथित मृत्यु थी ये, सबसे दर्दनाक मृत्यु थी ये। ध्यान रखो, अगर तुम थोड़ी देर के लिए सो नहीं पाते तो कितने अवस्थित हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम उस तत्व को कुछ देर के लिए जो प्रकृति तुम्हें मुहैया कराती है उसको अवेल नहीं कर पाते। थोड़े से मिनटों को तुम अवेल नहीं कर पाते, तो कितने दुर्भाग्यशाली हो तुम कि अपने भीतर जाकर उस रस के समुद्र में छलांग ना लगा पाए अगर, तो तुम अपने आप को भाग्यशाली समझोगे। वह भगवान हो गया, इसका अर्थ भगवान शब्द भाग्यवान से बना है कि वो भाग्यवान हो गया। उसने छलांग ले ली, वो घुल मिल गया बूंद समानी समुद्र में। वो वक्त होता है, वो भाग्यशाली होता है, और भाग्यवान को भगवान शब्द में कन्वर्ट कर दिया गया। वो भाग्यवान होता है जो छलांग ले लेता है, लेकिन तुम अभी भाग्यवान नहीं हुए हो। कब होगे? यही संत समझाते हैं। तरह तरह के फार्मूले, तरह तरह के रास्ते हर रोज बताते हैं, लेकिन तुम ऐसे जड़ हो कि तुम समझ ही नहीं पाते कि वो क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तुम उनके बोलने को भी अपने ही सिक्कों के तराजू पर तोल लेते हो। अमृत वेला का यही महत्व था। तुम सो मत जाना, अस्तित्वगत रूप से, शारीरिक रूप से सोए रहना, उस वेला में मत जागना। मैं कहता हूं अगर तुम्हारी नींद इस वेला के बीच में तुम्हारे ही पिछले संस्कारों के कारण खुल जाती है, तो मैं कहता हूं तुम निर्भागे हो, अभागे हो, तुम भाग्यशाली नहीं। बच्चा इस क्षण में उठता है, मजे की नींद सो रहा होता है। संत को देखना, जो सही संत हो गया। तुम शोर मचाओगे, तुम जागरण करोगे, तुम ढोलकियां पीटोगे, तुम गायन गाओगे, गले पाड़ोगे, और बुल्ला कहता है राती जागण राती पोकण ऐसे दरगाह दे कुत्ते। राती जागण राती पोकण ऐसे दरगाह दे कुत्ते, बुले शाह जिन्ना रब ध्याया चादर तान के सुते। नहीं, मैं कमली हूं, लोगों की नजर में मैं कमली हूं, मैं मूर्ख हूं लोगों की नजर में, मैं चादर तान के सो गया। राती जागण राती भौंकण ऐस दरगाह दे कुत्ते, बुले शाह जिन्ना रब ते आया चादर तान के सुते। नी मैं कमली हूं, मैं कमली हूं तुम्हारी नजर में।
बुल्ले शाह कहते हैं कि रातों को जाकर गला मत फाड़ना, कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हो जाएगा, बहुत कुछ गंवा दोगे। उस वेला की तुम अमृत वेला को गवा दोगे अगर रात को जागोगे। जागरण शब्द ने बड़ा उत्पात मचाया है। जगाने वाला क्या करेगा, तुम्हारी आत्मा को जगाने वाला क्या करेगा। मूर्खों की तादाद बहुत ज्यादा है, ये फेहरिस्त बड़ी लंबी है। कहां से काटें, कितनी काटें, किस किस को समझाएं। इसलिए तो तुम ईसा को सूली पे चढ़ा देते हो। ऐसे लोगों को तुम हाथ पांव काट लेते हो, जहर दे दिया करते हो। तुम्हारी सुंदर निद्रा में भंग ना पड़ जाए। मंसूर के हाथ पांव सोक्रेटिस को प्याला जहर का दर्द दिल पीने को और लख्ते जिगर खाने को, दर्द दिल पीने को और लख्ते जिगर खाने को, ये सजा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। इस बात की एवज में तुम इनाम दिया करते हो लख्ते जिगर खाने को, दर्द दिल पीने को और लख्ते जिगर खाने को, ये सजा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। ईश्वर के दीवानों का आखिर हशर ऐसा ही हुआ करता है। तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। करीब करीब तुम सौभाग्यशाली हो, कुछ वक्त सुन लेते हो ऐसे व्यक्ति को जो अपने भीतर छलांग ले गए, और फिर तुम कहते हो कि एब्रीविएशन में बात करो। तो फिर एब्रीविएशन तुम्हें पुस्तकों में मिल जाएंगे। ऋग्वेद में सारे एब्रीविएशन हैं, तुम्हारी पुस्तकों में सारे एब्रीविएशन हैं। प्राचीनतम पुस्तक है संसार की, पढ़ लो, पालो, तोते बन जाओगे। सिर्फ रट लोगे। मैंने बहुत तोते देखे, बहुत सुंदर व्याख्यान करते, बड़ी सुसज्जित भाषा में, एक्यूरेसी में। हम दीवानों की जुबान तो अक्सर लड़खड़ाया करती है। हम इधर पांव डालते हैं, पढ़ते उधर हैं। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। हमने वो शराब ज्यादा मात्रा में पी ली है, क्या करें। कसूर शराब का हमारा। तुम वो शराब पीने से थर्राते हो। जो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते, लेकिन तुम सामाजिक सांसारिक बंधनों में खुद ही बांधे हुए, खुद ही बनाए हैं, उनमें उलझे रहते हो, वक्त गंवा देते हो। फिर चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद तुम सिर धुन धुन पछताते हो। फिर वेला हाथ नहीं आता। इस अमृत वेला को चूक मत जाना। इस वक्त को संभाल लेना, ये प्रकृति ने तुम्हारे लिए बनाया है। राम राम दिन में कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। मात्रा ही तो करनी है, पूरी कर लेना, दिन में कर लेना। उस वेला को मत चूक जाना। पूछा, सिर को क्यों बांधा जाता है? अगर तुम्हारी सुषुम्ना ठीक से काम करेगी तो तुम्हारा सारा मस्तिष्क स्टेबल रहेगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, मस्तिष्क स्टेबल रहेगा और तुम्हारी सुषुम्ना
अगर सुचारू ढंग से काम करती है तो तुम्हें अपने भीतर छलांग लगाने में भी कोई ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी। भीतर छलांग आसानी से लगा पाओगे। सिर पर कपड़े बांधने का रिवाज सिर्फ संतों ने ही नहीं बनाया। संत बड़े बड़े जूड़े रख लेते थे और सिर को बांध लेते थे, सिर के ऊपर कवर कर लेते थे। आज भी हम, यद्यपि कर्म कांड है, सिख धर्म की अनोखी खोज है, अनूठी खोज है कि केस मत कटाना, केस कत्ल मत कराना। देखिए शब्द बरते सिख धर्म में, केस कत्ल मत कराना, इनको जूड़ा बनाकर बांध लेना ब्रह्मरंध्र के ऊपर ताकि इसको हीट मिलती रहे। और फिर जब कोई ऐसा मौका आए कि प्रभु के दरबार में पहुंचने का वक्त तुम्हें मिल जाए तो देखिए प्रभु के दरबार में प्रवेश करने से पहले शरीर को, सिर को थोड़ी सी ऊर्जा और दे देना, सिर ढक के जाना। अर्थ क्या था इसका? लेकिन सिख धर्म के लोगों ने तो सिर ढक के जाने की प्रथा की बजाय सिर परमानेंटली ही ढक लिया, पगड़ी ही रख ली। न जाने कब वो घटना घट जाए। पगड़ी का कुल महत्व ये था, सिर सदा ढका रहे, क्योंकि उसका पता नहीं वो कब आ जाएगा, कब आहट उसकी आ जाए, कब दरवाजा वो खटखटा दे, कोई पता नहीं। इसलिए सिख धर्म में पगड़ी प्रतीक बन गई, पगड़ी आवश्यक हो गई। क्यों? वो कोई शारीरिक महत्व नहीं था, वो आध्यात्मिक महत्व था कि घटना किसी वक्त भी घट सकती है। सिर के ऊपर केस, केसों का जूड़ा और फिर ऊपर पगड़ी, ये तुम्हें गरमाइश देगी तुम्हारी सुषुम्ना के केंद्र बिंदु को। हमारी चोटी रखने का कारण भी कुल इतना, जब हम मुंडन संस्कार करवाते हैं बच्चे का, लेकिन चोटी नहीं काटते, गरमाइश कम ना हो सुषुम्ना की। किसी के सिर से बाप का साया चला जाता है, उसका भी मुंडन करते हैं, लेकिन चोटी रखते हैं। ब्राह्मण लोग कर्मकांड करवाते हैं लेकिन चोटी रखते हैं। सिख लोग तो केस को कत्ल कहते हैं अगर कटवा लिए। इसकी कुल व्यवस्था ऐसी थी। संत लोग दाढ़ी भी नहीं काटते, उसका भी यही अर्थ था कि संत के सिर्फ सुषुम्ना में ही नहीं, उसकी सुषुम्ना द्वारा सपरेट की गई वो सारी करने सारे शरीर को, सारे मुख को ऊर्जा दे रही हैं, उसको बचाने की खातिर ईश्वरीय प्रणाली ने ये दाढ़ी दी, ये मूछ दी। ये सारा कुछ उस सुषुम्ना द्वारा विकीर्ण शक्ति को अपने ही भीतर रख देने का प्रयास था। अगर स्त्री सिर के ऊपर चुन्नी लेती है, आपने देखा सिख धर्म की स्त्रियां सिर के ऊपर जूड़ा करके फिर उसी तरह की वो चुन्नी लपेट लेती हैं, कवर कवच पगड़ी की तरह। बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। आप आज कर्म कांड में पड़ गए, आपको इसका महत्व का पता नहीं। इसका महत्व ये था, आप सिख धर्म की अमृत छके हुए स्त्री का सिर देखना, जूड़ा भी बंधा होगा और जूड़े के ऊपर पगड़ी की तरह लिपटा हुआ कपड़ा भी होगा। परंपरा का उन्हें पता हो ना हो, लेकिन मैंने आपको विस्तार कर दिया है कि इसका कुल कारण इतना था। पता नहीं कब घटना घट जाए। और ईश्वर के दरबार में जाओ, गुरुद्वारा जाओ तो सिर को ढक के जाना।
जितनी ऊर्जा, जितनी गरमाइश आप दे रहे हो, उससे ज्यादा गरमाइश की जरूरत है। न जाने आप झुको और सच में झुक जाओ, और सच में झुक जाओ तो बरस जाएगा। आप झुकते कहां हो? शरीर झुकता है, आपका अहंकार नहीं झुकता है। और शायद तुम भाग्यशाली हो, आज झुक जाओ, साथ में आपका अहंकार झुक जाए, बरस जाएगा वो। सिर पर कपड़ा होना आवश्यक है। सुषुम्ना पूरी तरह से गरमाइश के अंदर होनी चाहिए। सिर को ढकने का कुल मात्र संतों को जूड़ा बनाने का, सिर ढकने का, बालों को ना कटाने का कुल यही कारण था। लेकिन तुम्हारे संतों ने कुछ और ही तुम्हें समझाया है। ऐसे तथ्य और सत्य बताने वाले लोगों को आप बख्शने की बजाय सूली दे देते हो। खूने दिल पीने को और लख्ते जिक्र खाने को, ये सजा मिलती है लैला तेरे दीवाने को। धन्यवाद।